एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वीर को देखते हैं जो उस एक्स को उठाकर आ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है क्योंकि अब उसके शरीर में एक हिलने की भी पावर नहीं रही होती है और कहता है कि अभी मैं टाइटन ग्रह पे आया हूँ, क्या मेरा यहीं पे अंत हो जाएगा। इसके बाद वो कहता है कि मैं यहीं पे मरने वाला हूँ, अब ये तो पक्का हो गया। और अपनी माँ और अपनी सिस्टर को वो कहता है कि मेरे को माफ़ कर देना, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद वीर खुद से कहता है कि उस एलियन को मारना तो मेरे को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। और उसके बाद में उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि क्या तुम रुकना चाहते हो। तो वीर कहता है कि हाँ मैं रुकना चाहता हूँ। इसके बाद में वो आवाज़ कहती है क्या तुम सच में रुकना चाहते हो। तो वीर कहता है कि ये आवाज़ किसकी है वे। इसके बाद वीर को याद आने लगता है कि जब वो छोटा था वो अपने पापा के साथ में गेम खेल रहा था तो उसके पापा कहते कि क्या तुम सच में रुकना चाहते हो। और वो पूछते कि तुम क्यों रुकना चाहते हो, ये सिर्फ एक गेम है। इसके बाद वीर के फादर उससे कहते हैं कि जाओ उस एनपीसी को किल करो, इसके बाद में तुम दूसरे लेवल पर चले जाओगे। इसके बाद वीर अपने पापा से कहता है कि वो बंदा पहले से मॉन्स्टरों से घिरा हुआ है और वहाँ पे जाना बहुत ही खतरनाक होगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि खतरों से डर कर उसका सामना नहीं किया जाता, खतरों से लड़कर उसका सामना किया जाता है। इसके बाद वीर के फादर आगे होते हुए कहते हैं कि एवोल्यूशन एक ऐसी जगह है जहाँ से सभी लोग गुजरना चाहते हैं। इसके बाद वीर के फादर आगे बढ़ते हैं और एक स्मोक ग्रेनेड का तीर उन मॉन्स्टरों पे मार देते हैं जिससे उनके चारों ओर धुआं हो जाता है। इसके बाद वीर के फादर आगे बढ़ते हैं और उन मॉन्स्टरों को एक एक करके सभी को किल कर देते हैं। इसके बाद वो पहाड़ी पे जो बंदा बैठा होता है वो उसे भी किल कर देता है और हम देखते हैं कि वीर के फादर ने जहाँ पे जितने भी भेड़िए थे उन सभी को किल कर दिया होता है। इसी के साथ में वो वीर से कहता है कि यहाँ पे तुम घंटा कुछ नहीं कर रहे हो तो पृथ्वी के बाहर जाकर तुम क्या खास उखाड़ोगे, और तुम्हें अभी इवॉल्व होना है तो तुम्हें मजबूत होना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी को फिर से भेड़ियों ने घेर लिया होता है और वीर के फादर वीर को कहते हैं कि दुनिया में तुम कहीं पर भी चले जाओ तुम हर तरफ से दुश्मनों से घिरे रहोगे और ये दुनिया खेल की तरह है। और वो उससे कहता है कि ये दुनिया में अगर तुमको जीना है तो तुमको स्ट्रांग होना होगा। कहता है कि मेरे को जल्दी से इसका आंसर दो, क्या तुम जल्दी से स्ट्रांग हो सकते हो। इसके बाद वीर कहता है कि मैं। इसके बाद वीर का फादर कहता है कि मेरे को पता है तुम बहुत ही ज़्यादा होशियार हो और तुम बहुत ज़्यादा दयालु हो, इसलिए तुम इन सबको किल नहीं करना चाहते। और कहता है कि लेकिन तुमको ये सब करना पड़ेगा। मैंने तुमको काफ़ी बार गेम में आगे बढ़ाया है लेकिन ये दुनिया इतनी निर्दयी है कि ये किसी के लिए घंटा कुछ नहीं करती है, ये बस अपने बारे में सोचती है। और तुमको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा कि तुम सिर्फ अपने पर ही भरोसा कर सकते हो। इसके बाद में वो वीर की तलवार अपने पेट के अंदर घुसा लेते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। और हम देखते हैं कि वीर का लेवल अप हो जाता है और वीर को भी वो बात याद आती है कि मेरे को स्ट्रांग होना होगा। इसके बाद हमें वीर को दिखाया जाता है जो ये सब याद करके कहता है कि हाँ मेरे को जल्दी से जल्दी स्ट्रांग होना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर वीर के बहुत ज़्यादा पास में आ गया होता है और वीर कहता है कि ये सही है, मैं ऐसी हार नहीं मान सकता, मेरे को अभी कुछ ना कुछ करना होगा। इसके बाद ग्रैंड मास्टर उसकी गाली निकालते हुए कहता है कि मदरफक जल्दी से मरो। इसके बाद वीर कहते हैं कि ये खतरनाक तो हो सकता है लेकिन मेरे पास ये लास्ट मौका है, मैं इसको हाथ से नहीं जाने दे सकता। इसके बाद में वीर कहता है कि हाँ मेरे को ये करना ही होगा, हर हालत में करना ही होगा। इसके बाद वो अपनी सीक्रेट ब्लड स्ट्रीक की डेविल सोल निकालता है और हम देखते हैं कि वीर के 4 पैर आ जाते हैं और वो इस डेविल सोल का यूज दोनों डेविल सोल के ऊपर कर सकता था, मतलब वो अपना आर्मर भी पहन सकता था और इस डेविल सोल का भी यूज कर सकता था। और फिर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता भाई, ये ऐसा कैसा हो गया। इसके बाद में वीर को दिखाया जाता है जो कहता है कि हमेशा कोई ना कोई रास्ता तो होता ही है। इसके बाद में वीर उनसे कहता है कि इन दोनों डेविल सोल के साथ में तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। तो वो लोग बात करते हैं कि क्या ये लड़का पागल है, अगर कोई बंदा दो डेविल सोल को एक साथ में यूज करता है तो उसकी मरने के चांसेस 90% होते हैं और ये लड़का सच में पागल है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर कहता है कि कमीने अबे साले तूने मेरी डेविल सोल चुराई है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और वो अपने दोस्तों के से कहता है कि जल्दी से इसका पीछा करो और इसको पकड़ो। और फिर वो आपस में बातें करते हैं वो लोग कि ये कोई बंदा नहीं है, ये कोई मॉन्स्टर है। इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि इस डेविल सोल के साथ में इसे पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये ऐसी पहाड़ियों में जा रहा है जहाँ
पर इसका पीछा करना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद अवनी शेरगिल को दिखाया जाता है, जो कहता है कि उस बंदे ने उसकी कुल्हाड़ी भी चुरा ली और उसका किल भी चुराया और उसकी डेविल सोल भी हासिल कर। इसके बाद हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हैं कि जब उस मॉन्स्टर को वो एरो लगी थी तो वो मॉन्स्टर इतना ज़्यादा घायल हो गया था कि वो हमारा एक बाल भी नहीं छू सकता था, और वो लड़का अचानक से आया और उस मॉन्स्टर को किल कर दिया। इसके बाद में दूसरा बोलता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से आई, जो हमारी नाक के नीचे से उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया और उसकी डेविल सोल ले ली, और वो पता नहीं कितने में उसकी डेविल सोल बेचेगा। तो तीसरा बंदा कहता है क्या तुम एक पैसों से सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल खरीदना चाहते हो। इसके बाद हमें ग्रैंड मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो पहाड़ों में होते हैं, और वो कहता है कि किसी को पता चला कि वो बंदा देव आश्रम से कौन है और कहाँ रहता है वो। तो बाकी कहते हैं कि ये तो नहीं पता, लेकिन किसी ने उसको डॉलर कह के पुकारा था। तो ग्रैंड मास्टर कहता है कि डॉलर अच्छा नाम है। इसके बाद हमें वीर को दिखाया जाता है जो जंगल के अलग ही कोने में आ गया होता है उन सबसे फंसते, और वो कहता है कि लगता है मैं 2 डेविल सोल को 7 से 8 मिनट ही यूज़ कर सकता हूँ मेरी इस पावर के साथ में। इसके बाद हमें वीर को दिखाया जाता है जो कहता है कि अच्छा हुआ मैंने उनसे फाइट करना नहीं चुना, अगर मैंने उनसे फाइट करता तो डेफिनेटली मारा जाता। और वो कहता है कि मैं इस कुल्हाड़ी को डेविल सोल की तरह अपने सी सोल में नहीं रख सकता, ये एक हथियार है, इसका कुछ करना होगा। इसके बाद वो कहता है कि मैंने तीनों के तीनों ग्रुप को बेवकूफ़ बना दिया है और उनके नाक के नीचे उस एक मॉन्स्टर को किल किया है। इसके बाद वो कहता है कि अब मामला शांत होने तक मैं इस कुल्हाड़ी को साथ में नहीं ले जा सकता, मेरे को इसे यहीं पे दफनाना होगा। और कहता है कि उस डेविल सोल को तो मैं कभी भी नहीं बेचूंगा, लेकिन इस कुल्हाड़ी को मैं 2 बिलियन में बेच दूंगा। और कहते हैं कि लेकिन इसको खरीदेगा कौन यार। इसके बाद हमें देव आश्रम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे व्योम बक्सी खड़ा होता है और वो सब बंदों की चेकिंग करके अंदर बेच रहा होता है, और कहता है कि डॉलर कितना कायर है, साला जंगल से बाहर नहीं आ रहा है वो। तो उसका दोस्त कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ, अगर वो जंगल से बाहर आने की हिम्मत करेगा तो ग्रैंड मास्टर उसको चुटकियों में मार देंगे। इसके बाद वीर देव आश्रम आ जाता है और वो कहता है कि मैंने उस एक्स को दफना दिया है, और कोई अगर मेरी डेविल सोल दे सकता है तो वो ले सकता है, लेकिन हमारे अलावा कोई भी डेविल सोल नहीं देख सकता है। तभी उसको एक बंदा रोक लेता है और कहता है कि हम जो भी बंदा यहाँ से जाता है तो उसकी चेकिंग करते हैं। लेकिन व्योम बक्सी कहते हैं क्या तुम इस धमकी की चेकिंग करना चाहते हो, ये तो कचरा है कचरा, तुम्हें लगता है कि इस पे पास कुछ होगा, ये इस पे तो बस टाइम ही बर्बाद करना है। और वो उसको धक्का देकर कहता है कि अपने चुप हो जाओ और यहाँ से चले जा, हमारे सामने मत आना। तो वीर अंदर चला जाता है और स्माइल देता है ही। अब वीर देवाश्रम में जैसे ही एंटर करता है तो उसको उसकी चर्चा के बारे में सुनाई देने लगता है। वो कई लोग बातें करते हैं कि तुमने सुना कि आज एक बंदे ने ग्रैंड मास्टर की नाक के नीचे से उसकी डेविल सोल ले ली और उसके शिकार को छीन लिया। तो कई बंदे कहते हैं कि हाँ हमने सुना, और उसने उस मॉन्स्टर को मारने के लिए अपनी 6 पंखों वाली ततैया तीर का भी यूज़ किया था जो बहुत पावरफुल है। और फिर दूसरा बंदा कहता है कि अब ग्रैंड मास्टर इतना गुस्सा है कि उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, वो आग बुलबुला हो रहा है। इसके बाद में कहता है कि उस बंदे का नाम शायद डॉलर था। तो वीर ये सब सुनकर कहता है कि ये जय सहगल ने भी ना मेरा नाम डॉलर ही पता नहीं क्यों बताया, अगर डॉलर की जगह कोई अच्छा नाम बताता तो अच्छा होता, लेकिन अब सब लोग मेरे को डॉलर ही डॉलर किए जा रहे हैं, ये कितना घटिया नाम। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें अवनी शेरगिल को दिखाया जाता है जो जय सहगल से पूछ रही, कहती है कि अगर मैंने आज ग्रैंड मास्टर को नहीं रोका होता ना तो वो तुमको कब का मार देता, और मेरे को बता दो कि कौन है डॉलर यार। इसके बाद जय सहगल कहता है कि मैं उसको सच्ची में नहीं जानता कि वो बंदा है कौन। एक बार मैं उसको दलदल इलाके में मिला था और मैंने उससे कुछ फुर्तीले टिड्डे खरीदे थे जो मैंने अपने भाइयों को गिफ्ट दिया। इसके अलावा मैं उसके बारे में घंटा भी नहीं जानता। और कहता है कि अगर तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे भाइयों से पूछ सकते हो, क्योंकि उन फुर्तीलों टिड्डों को लाने में मेरी मदद की थी उन सब। इसके बाद में अवनी शेरगिल कहती है कि मैं तुमको दोष नहीं दूंगी और कोई भी सजा भी नहीं दूंगी, लेकिन तुम मुझसे संपर्क करो और उससे कहो कि अवनी शेरगिल तुम्हारा जो हथियार और जो डेविल सोल मिली है उसे खरीदना चाहती है। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुमको इनाम दूँ। तो जय सहगल कहता है कि हाँ मैं समझ गया। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें वीर को दिखाया जाता है जो जंगल में प्राइमरी जेटक्यूल को मारकर उसका मांस खा रहा होता है और उसकी नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपने प्राइमरी जेटक्यूल को मारा है, आपको कोई डेविल सोल नहीं मिली है, 0 से लेकर 10 चीन पॉइंट लेने के लिए इसका मांस खाएं। इसके बाद में वीर कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर ने मुझ पे इतना बड़ा इनाम रखा है कि मेरे को खुद का ही मन कर रहा है कि मैं उसके हवाले कर दूं।
इसके बाद में हमें उसके प्राइमरी चेन पॉइंट दिखाए जाते हैं जो 10 हो गए होते हैं, और वो कहते हैं कि मेरे तक अभी तक सीक्रेट ब्लड के जो जीन है वो अभी तक नहीं बढ़े हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद हमें एक तालाब को दिखाया जाता है, जिस तालाब में एक बहुत ही खतरनाक क्रोकोडाइल होता है और वीर उसे देख लेता है। तो इसके बाद में वीर को एक आवाज़ आती है और वीर को एक बंदा दिखाई देता है जो बहुत बुरी हालत में होता है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। तो वीर उसकी ओर देखकर कहता है कि ये बंदा कौन है और इसके कपड़े फटे हुए हैं। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है और अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा। और ये पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए भाई बनाने में ज़्यादा मेहनत लगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।